अहम जो तामीरी मुज़ाकरात हैं इस पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात को खित्ते में अमन की जानिब एक अहम कदम करार दिया। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। तो यह अहम मुलाकात, बड़ी मुलाकात इस्लामाबाद टॉक्स में, जैसे कि हम बता रहे हैं वहां से अपडेट्स आ रही हैं। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, इस्लामाबाद से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, दोनों वफूद अमेरिका और ईरान के वफूद इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इसी वाले से दोनों वफूद की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात भी हुई है। इस वक्त जो सरकारी तौर पर एलानिया जारी किया गया, जिस पर मुलाकात की तस्वीर की गई, उसमें बताया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात की है। अमेरिकी नायब सदर के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म से हमरा नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सनत इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौजूद थे। दोनों वफूद से जो तामीरी अंदाज में बातचीत की अज़म को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने ये उम्मीद जाहिर की है कि ये मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब एक अहम संजमीन साबित होंगे और साथ ही साथ इस अज़म का इरादा भी किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के हसूल के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान सहूलतकारी जारी रखने का ख्वाह है। तो दो तरफा जो बातचीत है और बाहमी दिलचस्पी के अमूर है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया और अहम मुलाकात है जो कि मुज़ाकराती अमल से कबल हुई है। वज़ीर आज़म हाउस में अमरीकी वफ़द है वो गया था, जहाँ पर वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बातचीत की गई। और उस्मान, अमरीकी वफ़द भी पुरुमीद दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि तामीरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया गया है, मुस्बत नताइज पर इत्तफाक किया गया है। जी बिल्कुल, चूंकि मरला ऐसा है, ये मामला ऐसा था जिसमें पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से जो है वो पहल की और सबको दावत दी थी, तो इसीलिए जो तामीरी अंदाज है बातचीत का उसको जाहिर है सराहा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद का इजहार किया है और वो वज़ीर आज़म खुद भी काफी पुरुमीद हैं मुज़ाकरात के हवाले से। जो पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है खित्ते में कामयाब के लिए, वो यकीनन सुरखरू भी होगा पाकिस्तान, और जो दोनों ममालिक हैं उनको बैठ के बातचीत के जरिए, फाम तस्लीम के जरिए जो तनाज़ा है उसके हल में भी अहम पेशरफ्त होगी। तो ये अहम मुलाकात थी और अमरीकी वक्त की जो है वो बाकायदा तौर पर अब वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। और इससे पहले हमने देखा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अमरीकी वक्त को एयरपोर्ट पर उनका वालियाना इस्तकबाल किया था। तो ये अब रस्मी मुलाकात थी जो कि वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है अमरीकी वक्त की, और वहाँ पर वज़ीर आज़म ने बड़े पुरजोश अंदाज में वेलकम किया तमाम शुरा को। और उसके बाद जो मुलाकात हुई है उसमें भी खित्ते की सूरत हाल के ऊपर तफसील से बातचीत की गई है। दोनों के तामीरी अंदाज में बातचीत के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के हसूल के लिए जो बातचीत किया गया। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं उस्मान, और आपसे हम मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। हमारे साथ ही रहिए। तारीखी मनाजिर हैं हम अपनी स्क्रीन पर समा पर जो आपको दिखा रहे हैं। जेडी वेंस को देखा जा सकता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है। साथ ही जैरेड कुशनर भी मौजूद थे, उन्होंने भी मुलाकात की। जो अमरीकी वफ़द है उनकी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मुलाकात हुई है। मुलाकात में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद थे, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फिर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका वफूद के तामीरी अंदाज में बातचीत के अज़म को सराहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब एक अहम संगे मील साबित होंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के उसूल के लिए सहूलतकारी जारी रखने का ख्वाह है, वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया है। तो अहम मनाज़िर आपको दिखा भी रहे हैं समा की स्क्रीन पर। जो अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस मुलाकात में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। साथ में जैरेड कुशनर भी मौजूद थे, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को भी देखा जा सकता है। तो आयशा, एक अहम मुलाकात हम देख रहे हैं कि हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद में। और जैसे कि आपसे कुछ देर कबल हम जिक्र भी कर रहे थे और तलत साहब भी जिक्र कर रहे थे, जो टेक्निकल टॉक्स हैं पहले वो होंगी, फिर जाहिर है जो मुलाकात है वो हम देखेंगे और उस पर इत्तफाक किया जाएगा। लेकिन अभी जो मुलाकात देख रहे हैं, एक रस्मी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की, और साथ में जेडी वेंस को भी यहां पर देखा जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। तो अमरीकी वफ़द की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ, नायब वज़ीर आज़म के साथ, और वज़ीर दाखिला को भी इस मुलाकात में देखा जा सकता है। साथ में इस वक्त जो आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं इसमें जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म से मुसाफा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो यहाँ मुलाकात हुई है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स इस वक्त जारी हैं और उसमें जो अमरीकी वफ़द है वो पाकिस्तान पहुंचा है। एक बहुत ही तारीख साज दिन है, पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा दिन है, और इस बड़े दिन पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ मुलाकातें जो शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द इसके मुस्बत नताइज भी आयशा सामने आएंगे। शाहजेब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
इस वक्त इस्लामाबाद पर दुनिया की नजर लगी है। इस्लामाबाद तारीख लिख रहा है। ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं इसमें बहुत एनर्जी नजर आ रही है, एक मुस्बत और तामीरी सूरत हाल दिख रही है। अब बॉडी लैंग्वेज देखें इन लोगों की, फेस एक्सप्रेशंस देखें, जो हैंडशेक्स हो रहे हैं, मुस्कुराहटें हैं, कहकहे हैं, तो से ये एक डायरेक्शन देती है कि कुछ चाहते हैं कि इसमें से पॉजिटिव निकले। ये हमें मनाजिर बता रहे हैं कि जो वफूद जब लैंड किए तो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एक खुशी वाली, मुस्कुराहट वाली और ऐसा जैसा कि वो कुछ निकालना चाह रहे हैं मुज़ाकरात से। और अभी जो हम वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ जेडी वैंस और उनके वफ्द की मुलाकात देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि इसमें से कुछ पॉजिटिविटी निकले, नतीजा खेज हो सकता है। बिल्कुल आशा है। सही है, हम इस्लामाबाद स्टूडियोज की तरफ चलते हैं। इस वक्त किरण नाज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। किरण नाज, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारी लाइव मैराथन ट्रांसमिशन जारी है। जिस तरह की सिचुएशन है इस वक्त, जो सूरत हाल बनी हुई है, और समा टीवी जिस तरह से आपको लम्हा बलम्हा मुस्तकिल आगाह कर रहा है, और इस जिम्मेदारी के साथ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जो बीइंग होस्ट पाकिस्तान इस वक्त मेज़बानी कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है उन दो ममालिक के दरमियान जो साथ बैठने को तैयार नहीं थे, या आज तक इस तरह से वन ऑन वन, फेस टू फेस, एक ही टेबल के ऊपर इस तरह से बातचीत नहीं हुई है। और दो, ये मामला जो है वो तकरीबन 5 दहाइयों पुराना मामला है, 50 साल पुराना ये मामला है। और अब जो पिछले 40 दिन में हुआ, उसके बाद आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, डेफिनेटली एक तो सारी दुनिया की नजरें उसके ऊपर लगी हुई हैं, और फिर इसके साथ साथ जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है, वो ये कि अवाम तक मोतबर, मुस्तनद और वो जो सरकारी ज़राए से हमें इत्तलात मिल रही हैं, इस चीज़ की, इसकी नज़ाकत की, इसकी हसासियत को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए नाज़रीन तक हम ये सिलसिला पहुँचाएँ। बिल्कुल किरण नाज, आप सही फरमा रही हैं। और किरण, जैसे कि हम देख रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस्लामाबाद के ऊपर इस वक्त सारी नजरें हैं और बड़ा एक बोझ है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी हम देख रहे हैं बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वक्त जैसे कि आपसे कुछ देर कबल ये बात भी हो रही थी कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही है जो ये कर सकता है। पाकिस्तान के ऊपर जो जिम्मेदारी इस वक्त आई है, ये जिम्मेदारी हम ये भी देख रहे हैं कि बखूबी पाकिस्तान निभा भी रहा है। तो किरण, आप इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, जैसा कि इस वक्त की सूरत हाल है इस्लामाबाद में, हम देख रहे हैं कि अब जो रस्मी मुलाकातें हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे। इस वक्त स्टेज सजा हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें क्योंकि इस्लामाबाद के ऊपर है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जाहिर है जो संजीदगी है वो भी ईरान की दिखाई दे रही है। और अमेरिका के अगर नायब सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उनकी संजीदगी का भी अंदाजा हमें हो सकता है। तो इससे पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर के तौर पर जो काम कर रहा है उसके बहुत मुस्बत नताइज हम बहुत जल्द देखेंगे। जी ठीक हो गया शाहजेब, गुफ्तगू के सिलसिले को उम्मीद यही कर रहा है। जी किरण, हमारे साथ ही रहिए, हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि दुनिया इस्लामाबाद को देख रही है और सुनना चाहती है अमन की बात और उम्मीद की बात। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, जब तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, कि पाकिस्तान क्योंकि कोई भी इस मामले को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, इस मामले को कहीं ना कहीं हल की तरफ लेकर जाना है, दुनिया की मईशत स्टेक पर लगी हुई थी। आमिर साहब, जो मनाजिर इस्लामाबाद से हम इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जैसा गुज़िश्ता रात ईरानी वफ्द पहुंचा, आज सुबह जेडी वैंस का वफ्द पहुंचा, और अब जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो इन विजुअल्स को देखते हुए खुद हमारे चेहरों पर भी मुस्कुराहट आती है कि मुस्कुराहटों के साथ मुलाकात हो रही है। बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन सबसे पहले काउंट किया जाता है, कितना कंफर्टेबल है, कितना ईजी है, कितना समझ रहा है कि मैं एक सही जगह पर, सही वक्त और सही मौके पर मौजूद हूं। तो पाकिस्तान क्यों का जब सवाल हम सामने रखते हैं, आपके ख्याल में अमेरिका और जीसीसी के अंदर तो कुछ ना कुछ एक हिस्सा था इस जंग के अंदर, यूरोप क्यों बैक एंड पे चला गया, उसने अपना किरदार क्यों अदा नहीं किया? हमारा हमसाया मुल्क भारत अपने आप को बहुत कुछ समझता है और बहुत कुछ कह रहा है, जिसके ऊपर खुद अमेरिका से उसको एक स्नब किया गया है कि क्यों आप बिला वजह की रुकावट या इरिटेशन पैदा करने की कोशिश करें। वो तमाम कुव्वतें जो कोई किरदार अदा कर सकती थी वो बैक सीट पर क्यों है? पाकिस्तान ड्राइव क्यों कर रहा है इसको? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है मेरी नज़र में आयशा, कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स इस वक्त पाकिस्तान के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर आप इसके कंपोनेंट्स को देखें ना जी, तो आज से 28 बरस पहले पाकिस्तान के अंदर जो एक फ़ैसला किया गया था कि खा दुनिया कुछ भी कहे, खा हमें कितनी भी सख्ती झीलनी पड़े, लेकिन हमने एक न्यूक्लियर पावर बनना है। आज आप देखें, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी एक लॉबी थी जिसका ख्याल था कि नहीं, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, हम दुनिया के अंदर एक रोग
स्टेट कहलाना शुरू कर देंगे, बड़ी मुश्किल पड़ेगी पाकिस्तानियों को। इंटरेस्टिंगली आयशा, एग्जैक्टली वही लोग, वही एनालिस्ट 28 बरस बाद कह रहे हैं कि हाँ वो फैसला दुरुस्त था, और अगर उस वक्त पाकिस्तान ने वो फैसला ना किया होता तो शायद आज हमारी हैसियत डिफरेंट होती। तो उसमें उस कॉम्बिनेशन के जो कॉम्पोनेंट्स हैं ना आयशा, उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जिसकी बेड रॉक, जिसकी बुनियाद जो है वो हमारी न्यूक्लियर पावर है, और उसके ऊपर फिर जिस तरह से हमने स्टेडली ओवर द पिछले 25 से 30 बरस के अंदर अपनी मिलिट्री पावर को बिल्ड किया है, तो अब पाकिस्तान कोई छोटी मोटी मिलिट्री पावर नहीं है। दूसरा देखें, पाकिस्तान की ये सिर्फ एक सफारती हैसियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान इतनी मेहनत नहीं कर रहा। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मुस्तकबिल है वो अमन के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। वो दुनिया और जिसकी वजह से दुनिया को ये पता है कि ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स की बात नहीं है, पाकिस्तान को के कोर को ये चीज़ हिट करती है। ये जंग अगर ज़्यादा देर चली तो उसमें मेरा ख्याल है दुनिया में कोई दो राय नहीं है कि जो चंद ममालिक सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे उसमें पाकिस्तान एक होगा। उसकी डिप्लोमेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है कि इसमें पाकिस्तान की सिंसेरिटी है, कि पाकिस्तान की जो कोशिश है उसके सॉलिड रीजंस हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये क्यों ये कोशिश कर रहा है। एंड सबसे अहम बात जो है ना, ये सबसे अहम आंसर मेरी नज़र के अंदर वो ये है कि अच्छा हमारा घर है नाजुक मोड़ इस दुनिया के अंदर। कब आप पाकिस्तान की तारीख देखें, कब हम नाजुक मोड़ पे नहीं रहते, हमारा मोहल्ला है ये, हमने बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं। क्या हम भूल सकते हैं